गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ्स टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट दैट इज इंटीजर्स। क्योंकि हमारा सिलेबस स्टूडेंट्स खत्म हो गया है, तो आज हम बेसिकली क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर इंटीजर, जबकि चैप्टर 1 है, उसकी रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपको रिमेंबर करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है इस चैप्टर में। और देन आफ्टर हम फर्दर बेसिक कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो में लें, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के रिलेटेड करा दूं, ताकि आप ये चैप्टर एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट है द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड द इंटीजर्स नंबर्स इन कॉल्ड इंटीजर। यानी कहने का मतलब है जितने भी कलेक्शन होते हैं होल नंबर्स के और नेगेटिव नंबर्स के, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। जितने भी होल नंबर्स होते हैं आपके नंबर लाइन पे, होल नंबर्स मीन्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और साथ में ही जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं लाइक -1 -2 इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक और नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट बोल रहा है ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पर ऑल द नंबर्स टू द राइट ऑफ द 0 आर पॉजिटिव। जितने भी नंबर होते हैं राइट साइड में एक नंबर लाइन के, वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जितने भी नंबर लेफ्ट साइड में होते हैं आर 0 ऑफ द 0 आर नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कहने का मतलब है कि अगर नंबर लाइन पे हम बात करें तो नंबर लाइन में जो 0 होता है उसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बोल रहा है 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। मतलब 0 एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। मतलब आप इसको 0 को ना तो नेगेटिव में काउंट कर सकते हैं ना तो पॉजिटिव में, ये जस्ट एज इट इज एक नंबर है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बट अगर कहीं सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें आपको चूज करना पड़े कि 0 को चूज करो वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उस केस में आप 0 को पॉजिटिव लेंगे। वैसे 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ऑन अ नंबर लाइन द इंटीजर्स ऑकरिंग ऑन द राइट इज ग्रेटर देन दैट ऑन द लेफ्ट एंड द इंटीजर ऑकरिंग ऑन द लेफ्ट इज स्मॉलर देन वन ऑन द राइट। एग्जाम्पल, कहने का मतलब है कि एक नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स ऑकर करते हैं राइट साइड में वो ग्रेटर होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं देन दैट ऑन द लेफ्ट। या अगर लेफ्ट साइड में कोई नंबर होता है उसके मुकाबले, उसके कंपेरिजन में राइट साइड में जो नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। एक नंबर लाइन पे, नंबर लाइन आप सभी ने देखी होगी, तो नंबर लाइन में जो भी नंबर लेफ्ट साइड में होता है उसके मुकाबले जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, किसके? लेफ्ट साइड वाले नंबर के मुकाबले। ठीक है, तो वो ग्रेटर देन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द इंटीजर्स ऑकरिंग ऑन द लेफ्ट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑन द राइट साइड। कहने का मतलब जो राइट साइड वाले होते हैं उससे लेफ्ट साइड वाले नंबर जो होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, छोटे होते हैं, और लेफ्ट साइड के मुकाबले राइट वाले जो होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 4 जो नंबर लाइन में होता है वो 2 के राइट साइड में होता है, तो 4 ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर देन का साइन है। लाइक चिड़िया की चोंच की तरह है, बीक की तरह आप देख सकते हैं, और जिधर की साइड चिड़िया की चोंच ओपन होती है, बीक ओपन होती है, उधर की साइड बड़ी होती है, तो ये 4 की साइड ओपन है बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2। और 4 आपको पता है नंबर लाइन में कहाँ होता है? 2 से राइट साइड में होता है, तो दैट्स वाई जो राइट साइड में होगा वो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे 1 जो होता है वो राइट साइड में होता है 0 के, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, और इसी तरीके से 0 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है -1, इसलिए 0 जो है वो बड़ा होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे का पॉइंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट्स टू रिमेंबर में। फिफ्थ पॉइंट है देयर इज नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। कहने का मतलब है कि जब हम बात करते हैं इंटीजर्स चैप्टर की, तो कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं होता जिसको हम बोल सके कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई भी इंटीजर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ग्रेटेस्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटीजर्स में नंबर लाइन में आप देख रहे हैं सीरीज जो होती है ये इनफाइनाइट तक चलती है। इनफाइनाइट तक मतलब इसका कोई एंड नहीं होता। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक चीज़ मैंने बना रखी, इस तरीके का सिंबल है कुछ, ये हॉरिजॉन्टल 8 की तरह, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत, यानी इसका कोई एंड नहीं है, काउंटलेस। तो इंटीजर्स नेगेटिव साइड में भी इंटीजर्स जो है वो काउंटलेस होते हैं, और पॉजिटिव साइड में भी 0 के राइट साइड में जिसको कह सकते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं या काउंटलेस होते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स भी काउंटलेस होते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये सबसे बड़ा है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि अंत कहाँ हो रहा है, इसका एंड कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो काउंटलेस इंटीजर्स होते हैं, देयरफॉर देयर इज नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। ना छोटा ना बड़ा ऐसा कोई इंटीजर होता ही नहीं है। बस आपस में कुछ इंटीजर्स को हम काउंट कर सकते हैं, लाइक जो काउंटेबल है, लाइक 5 4 को कंपेयर कर सकते हैं, कुछ और बड़े नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि सबसे एंड वाला नंबर बताओ नेगेटिव का कौन सा है, या सबसे बड़ा नंबर बताओ पॉजिटिव साइड में इंटीजर्स का कौन है, तो वो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बिकॉज काउंटलेस होते हैं। फिर हम 6th पॉइंट की बात कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर, फॉर एनी 3 इंटीजर्स A B C
अगर हम बात करते हैं कुछ लॉ है हमारे सामने इंटीजर्स को सॉल्व करने के, उन लॉ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं वहाँ पर आपको क्लियरली इन क्वेश्चन पे वीडियो के थ्रू क्लियर करूँगा डाउट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन लॉस को समझ लीजिए आज इस वीडियो में, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बेसिक कॉन्सेप्ट की है, रिवीजन की क्लास है, पहली क्लास है जिसमें मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दूर करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ, और देन फिर हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी, यानी कोई दो नंबर्स आप इमेजिन कर लीजिए, 5 और 7 लेट कर लीजिए। लेट 5 और 7 है तो उसको, ये लॉ कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन का, ये लॉ बोलते हैं कि आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लाइक किसी भी ऑर्डर में लिखिए, उनका जो सम है वो इक्वल आएगा, लाइक a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। और इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आप यहाँ 5 प्लस 7 रखिए और फिर यहाँ पर 7 प्लस 5 रखिए, देखिए दोनों ही केसेस में सम सेम आएगा, ठीक है, एडिशन सेम आएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 नंबर्स लेते हैं ए बी सी, जिसमें 5, 7 और 11 है, तो अगर आप इनको किसी दो को पहले प्लस करते हैं और बाकी लास्ट वाले दो को प्लस करते हैं, नंबर सेम होने चाहिए, तो भी आपका जो लॉ है वो बताता है कि दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें प्लस करने पे इक्वली आएगा। लाइक 5 और 7 हमने प्लस किया, यहाँ पे कितना आया 12, और 11 प्लस करने पे 23। तो यहाँ पर अगर हम a को अलग रखें, यानी 5 को अलग रखें, 7 और 11 को हम करें तो 18 और अगेन यहाँ पे 5, फिर से 23 हो जाएगा। तो ये लॉ ये कहता है कि कोई भी दो नंबर्स का ग्रुप बना के आप उनको प्लस करो तो वो उस केस में सेम आएगा एडिशन। और ये लॉ जो कहता है, इस लॉ का नाम आपको ध्यान रखना है, ग्रुपिज्म करते हैं इसमें हम, वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ फॉर एडिशन। इसमें हम एसोसिएट करते हैं, चीज़ों को मिलाते हैं आपस में, और एसोसिएट करके हम देखते हैं कि कौन सा किसके इक्वल है। और दोनों ही केसेस में चाहे आप किसी भी दो का ग्रुप कीजिए, 3 में से किसी भी दो को पेयर कीजिए, आपका जो एडिशन है वो इक्वली आएगा दोनों ही साइड्स, ठीक। इसमें पहले फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर लीजिए, फिर थर्ड के साथ प्लस कीजिए, या इसमें पहले वाले को अलग छोड़ के बाकी दोनों को पहले प्लस कीजिए और देन एडिशन कीजिए, दोनों ही केस में आपका जो सम है, एडिशन है, वो इक्वल आएगा। थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन का लॉ, जिसमें ऑर्डर सेम है आपका, a इंटू बी और b इंटू ए अगर आप करेंगे अपोजिट, ठीक वैसे जैसे आपने एडिशन में किया था कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू, तो ये कम्यूटेटिव लॉ ही है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ है जिसमें आप आगे पीछे दोनों को लिख सकते हैं, लाइक a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, लाइक 2 3 6 एंड 3 2 6। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ, मतलब हम इसमें भी ग्रुपिज्म करते हैं। एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिज्म करना, आप किसी भी दो को ग्रुप कर लीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन है ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे वो सेम आएगा, वो ये लॉ बताता है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर आपका किसके, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और 7th पॉइंट हमारा बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव वेयर द प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। कहने का मतलब है कि दो पॉजिटिव नंबर्स लो आप, लाइक आपने 7 लिया इंटीजर में, ठीक है, और आप ऐसे लो दो प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स। इवन नंबर्स ऑफ टर्म मतलब लाइक आप इवन नंबर एक 6 ले लो और एक ले लो 8 ले लो, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा टर्म्स का, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। आप दोनों नंबर नेगेटिव ले लो, ठीक है, लेकिन इवन होनी चाहिए, इनकी संख्या इवन होनी चाहिए, लाइक 2 है, ये 6 और 8 दो टर्म्स है ना, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ये बोला अगर आप इसको 3 टर्म्स लोगे, लाइक ओड लोगे, एक 7 ले लो और एक 6 ले लो, ठीक है, और तीनों ही नेगेटिव होंगे, तो इस केस में नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। कहने का मतलब है अगर जो नंबर्स होंगे वो उनकी संख्या इवन होगी, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन नंबर्स इवन होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इवन आएगा। लेकिन अगर नंबर्स उनके ओड होंगे, लाइक 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, और तब वो नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस होके, यानी नेगेटिव इंटीजर्स जो होंगे वो अगर ओड ऑर्डर में, ओड नंबर्स में, ओड टर्म्स में है, मतलब ओड मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, लाइक 2 1 2 3, तो टोटल 3 है, तो 3 एक ओड नंबर है, तो इसके हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा इनका जो प्रोडक्ट है। तो यहाँ तक आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका पॉजिटिव आएगा, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स ही क्यों ना हो। नेगेटिव इंटीजर्स में इवन नंबर्स अगर होंगे, इवन नंबर मतलब इनकी संख्या इवन होनी चाहिए, टर्म्स इवन होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स का जो इवन टर्म्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव इंटीजर्स का अगर ओड टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगी, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ओड आएगा। यहाँ तक आपको मैंने इस लास्ट लाइन में बताया, लिखा भी है द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव वेयर द प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। तो आई होप आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, बाकी मैंने इतना समझाया है, तो इससे आगे के पॉइंट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की, इसमें बोल रहा है अगर a और b 2 इंटीजर्स हैं, इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स सच दैट a इज ग्रेटर देन b, यानी पहला इंटीजर दूसरे से बड़ा है, तो उनमें अगर नेगेटिव में अगर उन दोनों इंटीजर्स को हम लिया जाएगा लेंगे, तो उस केस में जो माइनस a है वो हमेशा छोटा होगा किससे, माइनस b से।
क्योंकि ग्रेटर देन तब होगा जब वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव में आते हैं तो फिर जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप 3 और 2 ले लीजिए, -3 और -2 जो है वो -3 हमेशा छोटा होगा -2 से, लेकिन अगर पॉजिटिव में लेते हैं तो 3 हमेशा ग्रेटर देन होता है 2। सिमिलरली नेगेटिव का भी है, अगर नेगेटिव में एक नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से तो फिर जब वो लाइक पॉजिटिव होगा तो वो वाइस वर्सा अपोजिट हो जाएगा। टू ऐड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे आपस में तो अपोजिट साइन जो होंगे उसके अकॉर्डिंग सब्सट्रैक्शन होगा उनमें, और साइन जो होगा वो ग्रेटर नंबर का आएगा हमेशा। अगर मैं आपको नंबर्स में समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझिए, लाइक 8 है और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, ये प्लस का 8 है और माइनस का 7 है, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं भी लगाएंगे पॉजिटिव चलेगा, लेकिन 8 में से 7 जाएगा 1, ये आएगा। तो हमेशा पॉजिटिव यानी बड़े वाले में से छोटे को घटा के बड़े वाले का निशान आता है, कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो होगा इसमें बड़ा है तो उसका साइन आएगा, और जो भी दोनों में से सब्ट्रैक्शन करके आएगा वो उसकी वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर अगर 18 होता तो 18 में से 7 जाने पे जो आता वो आता और पॉजिटिव साइन लग जाता क्योंकि 18 पॉजिटिव है। अगर इसके बाद करते हैं एडिटिव इन्वर्स की बात, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, तो अगर प्लस ए है तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है लास्ट में 0 आना चाहिए, तो -a इसमें ऐड करेंगे तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा का मतलब -a का एडिटिव इन्वर्स a होगा, क्योंकि अगर a में हम -a ऐड करते हैं, लाइक a है उसमें अगर हम ऐड करते हैं -a तो रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 आएगा, तो इसलिए इसका एडिटिव इन्वर्स है। बिकॉज एडिटिव इन्वर्स का जो आपस में सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के। सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज ऑलवेज 0। एक नंबर का सम और एडिटिव इन्वर्स का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस -a की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। एडिटिव इन्वर्स का सम हमेशा 0 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसी तरीके से होते हैं, बट उनका जो मल्टीप्लिकेशन करने पर आता है वो 1 के इक्वल होता है। तो a का जो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होगा वो 1/a होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 1/a माइनस मतलब 1/a का एडिटिव इन्वर्स a, तो आपस में कट जाएंगे। आप इसका एक एग्जांपल ऊपर देख सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे 3 बोलूँ, 3 का आप बोलते हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 1/3 होगा, क्योंकि 3 से 3 खत्म हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा 1 आना चाहिए, और एडिटिव इन्वर्स में जो आंसर है ऐड करने पे वो हमेशा 0 आना चाहिए। ये दो बातें अभी तक आपने सीखी हैं। 13 एंड लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसके बाद इसकी समरी खत्म होती है। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस से वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और मैं कुछ आपको असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन भी दिया करूंगा। तो लास्ट पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ऑलवेज 1। एक नॉन जीरो नंबर अगर होगा और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 होता है। वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि मान लीजिए आप -3 और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/3 होगा, तो दोनों कटने पे वापस 1 आ जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब था कि एक नॉन जीरो नंबर और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, नॉन जीरो है लाइक अगर आप -3 करें तो नॉन जीरो है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/-3 होगा, कटने पे हमेशा उनका सम किसके बराबर होगा? मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ तक हमारी ये वीडियो जो है वो बेसिकली समरी के ऊपर थी इस इंटीजर चैप्टर के। जितने भी आप इंटीजर्स के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।